हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं घर का बिजली बिल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट जो होता है, मंथली जो कॉस्ट जो होता है वो कैसे निकालते हैं, आज हम देखेंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम देखेंगे कि बिजली बिल हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ से देखेंगे कि कौन इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी वजह से हम लोग बिजली बिल आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से कि एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको देखेंगे, और देखेंगे यहाँ से कि बिजली बिल का जो मीटर जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो देखिए, तो जनरली जो यानी यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, वो 3 टाइप्स का जो ये इस टाइप का होता है। 3 टाइप का कौन कौन सा है? एक एनालॉग टाइप का होता है, एक हो गया डिजिटल टाइप का होता है, और एक हो गया ये स्मार्ट मीटर जिसको बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर पहला हो गया एक एनालॉग। ठीक है, दूसरा हो गया आपका डिजिटल, तीसरा हो गया यानी स्मार्ट मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ से कि एनालॉग में होता क्या है कि उसमें एक गोल गोल यानी क्या आता है, यानी चक्का के जैसे नाचता है, तो वो हो गया आपका एनालॉग हो गया। ठीक है, जनरली इसमें इस टाइप का दिया रहता है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बांटा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 ऐसे ऊपर ऊपर जाता है, तो इसको बोलते हैं एनालॉग। और डिजिटल में होता क्या है, यहाँ पर नंबर लिखा रहता है 0, यहाँ पर जितना भी है 1, 5 जो भी है। स्मार्ट मीटर तो क्या है, एक बड़ा सा एक डिस्प्ले जैसे रहता है, उसमें पहले रिचार्ज करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका अनुसार यानी वो जितना महीना का आप रिचार्ज करेगा उसका अनुसार वो चलता है। ठीक है, तो ये हो गया जनरली 3 टाइप्स का मीटर हम लोग यूज करते हैं। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन यहाँ से जानेंगे कि इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, एक मंथ में और कोई कितना इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कितना एनर्जी यूज कर रहा है, उसका कितना मीटर आ रहा है, कितना बिल आ रहा है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसी के आधार पर हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। वो फार्मूला क्या है? P इक्वल टू ई बाई टी। ठीक है, P से पावर, ई से एनर्जी, टी से टाइम। तो एनर्जी अगर निकलेगा होगा तो क्या होगा? P इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, पी का मतलब पावर, तो पावर का यूनिट क्या बताया था इलेक्ट्रिसिटी में? वाट होता है, इसको हम डब्ल्यू से लिखते हैं। टी का मतलब टाइम। ठीक है, टाइम को हम लोग जनरली आवर में लेते हैं, इसको एच लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आता है इंपॉर्टेंट वर्ड, एक 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब होता क्या है? 1 किलो वाट आवर। ठीक है, और 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या आता है? 1 किलो मतलब 1000, वाट का मतलब पावर का यूनिट, टाइम मतलब आवर। ठीक है, 1 घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी 1000 कितना आ गया, इसको डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं 36, 2 जीरो इधर, 3 जीरो इधर, 5 जीरो। ठीक है, वाट सेकेंड, यानी 3.6 इंटू 10 के पावर 6 कर दीजिए, यहाँ से ये जूल आ गया। ठीक है, ये जूल आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या आ गया? 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी या किसी भी एनर्जी का यूनिट क्या आता है? जूल। तो मतलब ये हुआ 1 किलो वाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट, ठीक है, बराबर 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 यूनिट आप बिजली बिल उठा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यानी आप इतना जूल एनर्जी को आप कंज्यूम कर रहे हैं, यानी ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी ठीक है, मतलब इतना जूल हो गया, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ गया। ठीक है, तो देखिए, तो 1 यूनिट में इतना जूल हो गया। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 यूनिट का मतलब 1 किलो वाट आवर। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जैसे मान के चलिए हमको खर्चा निकालना है, ठीक है, बिजली बिल। जैसे एक बल्ब है, जैसे ये एक बल्ब है, बना लिया जाए, ये एक बल्ब है, ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ दिए। जनरली घर का जो डोमेस्टिक लाइन कितना था, इसका वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है, ठीक है, इसमें करंट आई है, मान के चलिए 60 वाट का ये बल्ब है, ठीक है, 60 वाट का बल्ब है। और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, ये 60 वाट का बल्ब है और ये बल्ब जो है ये पावर कितना दिया है यहाँ से 60 वाट। टाइम मान के चलिए पर डे आपका चल रहा है कितना 10 घंटा, ठीक है, तो एक महीना में एक मंथ का निकलना है, तो एक मंथ में कितना दिन होता है 30 दिन, 30 डेज। तो एक दिन में कितना 10 घंटा चल रहा है, तो 30 दिन में कितना होगा, तो 30 डेज में, तो 30 इंटू 10 मतलब 300 आवर हो गया, मतलब इतना घंटा चल रहा है। अब हम लोग एक पहले फार्मूला पढ़ चुके थे एनर्जी निकलने का, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना दिया यहाँ से 60 वाट, तो 60 वाट रख दीजिए। टाइम कितना आ गया यहाँ से 300 घंटा आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 इंटू 300, ये वाट आवर आ गया, तो कितना है 36 18 हो गया, 18,000 वाट आवर। अब हम लोग जानते हैं 1 किलो, 1 किलो का मतलब कितना होता है 1000, तो 1000 के बदले क्या लिख सकते हैं 1 किलो, तो ये 18 इंटू ये किलो वाट आवर आ गया, ठीक है। अब ये 1 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर क्या है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट आ गया, तो 18 इंटू 1 यूनिट, 1 यूनिट अगर मान के चलिए 8 रुपये यूनिट है, ठीक है, पर यूनिट कितना है मान के चलिए 8 रुपया यूनिट है, ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 इंटू 8 तो कितना गया 144 रुपये आ गया, ठीक है, इसका खर्चा। तो आप इसके आधार पर आप किसी चीज़ को आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना उसका खर्चा आएगा यहाँ से आसानी से। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आसानी से, ताकि और अच्छा से क्लैरिटी समझ में आ जाए। तो चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ पर। तो इस टाइप में अगर क्वेश्चन अगर निकालना होगा तो सबसे पहले इसमें यूनिट आपको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और, जैसे मान के चलिए एक घर में यहाँ पर एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर एक फैन ले लेते हैं, ठीक है, फैन लिख देते हैं यहाँ पर फैन, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ, ये वोल्टेज दे रहा है 220 वोल्ट, यहाँ से प्लस माइनस टर्मिनल ये करंट आ ही जा रहा है, मान के चलिए 2 एम्पियर, ठीक है, ये 60 वाट का है और ये 100 वाट का है, ठीक है। अब मान के चलिए डेली आपको 5 घंटा चल रहा है, ये 5 घंटा और ये मान के चलिए 5 घंटा, ठीक है। अब देखिए तो पहला 1 यूनिट का मान के चलिए खर्चा कितना है 8 रुपया, ठीक है। तो पहला नंबर इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक पावर चाहिए वाट, दूसरा नंबर टोटल टाइम चाहिए। तो यानी 1 मंथ का हमको निकालना है 1 मंथ, तो 1 मंथ में कितना आ गया 30 डेज, और एक दिन में कितना चल रहा है 5 घंटा, यानी बल्ब जल रहा है और 5 घंटा फैन चल रहा है, ठीक है। 1 डेज में 5 आवर, यानी 5 आवर क्या चल रहा है यहाँ से 5 आवर क्या चल रहा है, यानी बल्ब। तो 30 दिन में कितना चलेगा, तो 30 इंटू 5, 30 5 150 आवर हो गया, ठीक है। अब फिर इसका कितना चल रहा है यहाँ से एक दिन का, किसका फैन का, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आवर, इसका कितना आ गया 30, यानी 150, ठीक है।
अब देखिए, अब हम लोग इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको अलग अलग करके हम लोग निकालते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले एक बल्ब के लिए आ गए, यानी बल्ब, ठीक है, बल्ब का यानी खर्चा, ठीक है, यूनिट कितना है 8 रुपया, इसका भी 8 रुपया, इसके भी 8 रुपया। तो हम पहले कौन सा फॉर्मूला जानते थे और किस उसके आधार पर हम क्या किए, तो इसके पहले हम जानते थे फार्मूला, एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या था, E इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, पावर दिया कितना 60 वाट, इसको 60 रख दीजिए, और टाइम यानी इस बल्ब का टाइम कितना चल रहा है, यानी 150 आवर, मतलब 150 आवर मतलब 5 घंटा एक दिन में चल रहा है, तो 30 दिन में कितना का 150, तो 150 रख दीजिए। इसका एक और थोड़ा सजा के लिख देते हैं, 60 वाट हो गया और 150 घंटा हो गया आवर, तो कितना गया 60 इंटू 150 कितना, 5 90, 90 हो गया, फिर 00, कितना आ गया वाट आवर, तो ये कितना का 9000 वाट आवर आ गया। अब जानते हैं कि इसको हम लोग 9000 वाट आवर, हम लोग जानते हैं कि 1 किलो में कितना आता है, 1000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 इंटू किलो वाट आवर कर दिए, यहाँ पर 1000 के बदले क्या लिख दिया यहाँ से, किलो, तो किलो वाट आवर आ गया। और यही है तुम आपका 1 किलो 1 किलो वाट आवर का मतलब 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का दाम कितना है, 8 रुपया, यहाँ पर 8 रुपये रख दीजिए, 9 8 जा 72, मतलब 72 रुपये इसका आ गया, किसका 72 रुपया हुआ, किसका, बल्ब का आ गया। अगर उसी तरफ अगर फैन का निकलना होगा तो कैसे निकाल लेंगे, सिंपल है। तो चलिए इसको फैन को हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। तो फैन के लिए यहाँ पर लिखते हैं, तो फैन के लिए क्या से पर डे कितना चल रहा है, 5 घंटा, 5 आवर, और 30 डे का कितना होगा, तो 30 इंटू 5 यानी 150 आवर निकल गया। इसका पावर कितना दिया है यहाँ पर 100 वाट, 100 वाट है, तो इसका एनर्जी कितना होगा, P इंटू टी कर दीजिए, टाइम, ये हो गया आपका टाइम। तो पावर कितना हो गया 100 वाट, और टाइम कितना हो गया 150 आवर, तो कितना आ गया 15 और 3 ठो जीरो हो गया, ठीक है, वाट आवर, 15000 वाट आवर। और हम जानते हैं कि 1 किलो मतलब 1000, ठीक है। अब यहाँ पर 15 इंटू किलो वाट आवर, ठीक है। अब 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 15 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट का दाम कितना आ गया 15 इंटू 8 रुपया हो गया, 15 बटे 120, 120 रुपया आ गया। तो कितना आ गया, इसका आ गया 120 रुपया और इसका आ गया 72 रुपया, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी टोटल कॉस्ट कितना आ गया 120 रुपया प्लस 72 रुपया, कितना आ गया 2729, यानी 192, माने 192 रुपया आ गया इसका, मतलब दोनों का खर्च। अब इसके आधार पर आप किसी भी टाइप का, यानी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है, यानी फ्रिज हो, मोटर हो, वॉशिंग मशीन हो, जितना भी चल रहा है उसके आधार पर, उसके पावर के रेटिंग के आधार पर आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का, यानी इस पर कुछ बेस्ट, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैलकुलेशन बेस्ड, यानी कुछ क्वेश्चन। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्ट।